हाय स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर वेल। सो आज की हमारी एक्सरसाइज है 6.3 एंड लास्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास 4 क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, जो पिछले क्वेश्चंस हैं वो मैंने सारे अपने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को समझा दिए। उनके जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग इजीली वहाँ से जाकर समझ लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, tan थीटा प्लस cos थीटा होल की पावर 2 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा को सेकंड स्क्वायर थीटा, हमें ये प्रूव करवाना है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। tan थीटा हमें पता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cot थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ठीक है, सो ये वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई, ये क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो नीचे से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो cos थीटा sin थीटा आ गया, होल की पावर आ गई 2। सो बेसिकली हमें इसका पता है ये 1 के इक्वल होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे 1 पुट कर दिया, 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा। 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा किसके इक्वल होता है, secant थीटा के। 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा किसके इक्वल होता है, cosecant थीटा के। होल की पावर 2। जब हमने यहाँ पे पावर इसके ऊपर अप्लाई करवानी है और इसके ऊपर अप्लाई करवानी है, सो ये इस तरह से आ जाएगा secant स्क्वायर थीटा एंड cosecant स्क्वायर थीटा। सो ये क्या आ गई, राइट हैंड साइड। सो ये वाला क्वेश्चन हो गया प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस secant थीटा। अब हमें ये प्रूव करवाना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली ये वाली। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमें एक चीज़ का पता है कि जो secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है वो 1 के इक्वल आता है। सो हमने 1 की जगह पे यहाँ पे ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। ठीक है, सो ये देखें हमारे पास secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वाली वैल्यू एज इट इज, और यहाँ पे 1 की जगह पे ये आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वाला एज इट इज आ गया tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये वाला तो एज इट इज आ गया, यहाँ पे माइनस भी एज इट इज आ गया। ठीक है, ये क्या बन रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो वैल्यूज को हमें पुट कर देना है। अब हमारे पास यहाँ पे इन दो में हमने कॉमन चीज निकालनी है। ठीक है, इन दो में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, tan थीटा प्लस secant थीटा एंड secant थीटा प्लस tan थीटा, ये कॉमन ही चीज निकल रही है ना, तो हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, उधर से यहाँ से इसको कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 माइनस secant थीटा, और जब हमने यहाँ से भी माइनस माइनस प्लस करके बाहर निकाला तो हमारे पास क्या रह गया, प्लस tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो गया secant थीटा प्लस tan थीटा। सो अब एक और चीज़ आप लोगों ने देखनी है यहाँ पे, ये देखिए 1 माइनस secant थीटा प्लस tan थीटा। 1 क्या है, पॉजिटिव है, secant थीटा के साथ माइनस है, tan थीटा पॉजिटिव है। सो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, सो ये होगी कैंसिल। यहाँ पे क्या आ गया, tan थीटा प्लस secant थीटा। सो हमारे पास ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, और हमें प्रूव करवाना है इस वैल्यू के। सो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे फार्मूला यूज करना है क्यूबिक फॉर्म वाला। सो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला राइट है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सो यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, साइन थीटा एंड बी क्या हमारे पास cos थीटा। सो हमने जस्ट ये फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को पुट करवा दिया। पुट करवाने के बाद हमें ये एक चीज़ का बचा है कि ये किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा। सो ये पूरी देखें ये किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड से। सो हमारे पास ये वाला भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, यहाँ पे है 6, पावर है 6। हमने इसको सबसे पहले सेपरेट कर लेना है। साइन स्क्वायर थीटा बाहर क्या आ गई, क्यूब, माइनस cos स्क्वायर थीटा बाहर क्या आ गया, क्यूब। सो अब हम क्यूब वाला फार्मूला यही वाला यूज कर सकते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सो यहाँ पे a की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे और b की जगह पे cos स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। सो हमने सारी वैल्यूज के अंदर ये पुट कर लेना है। ठीक है, सो ये वाली जो वैल्यू है फर्स्ट वाली ये एज इट इज आ जाएगी। जो ये आगे वाली वैल्यूज हैं ये लिखी हुई है, इनको जब हम सॉल्व करेंगे ये हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 के। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब 2 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। सो हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा।
आई होप सो आप लोगों को ये वाला लेक्चर इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा, इजीली समझ आया होगा। और 6.3 हो गई है एंड, तो आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एज अ शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं, एज अ लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं। इनके बेसिक्स जो फार्मूलाज होते हैं वो आप लोगों को इजीली याद होने चाहिए क्योंकि